जो पैदा हुआ है वो कभी न कभी खत्म होगा ही। हम, आप और वो सब कुछ जो हमें दिखता है विज्ञान के मुताबिक खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या धरती, हमारी पृथ्वी कभी पैदा हुई थी? क्या इसका खात्मा भी तय है? ये वो सवाल है जो वक्त बेवक्त हमारे सामने आता रहता है। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडी इंफोटेनमेंट में और मैं हूं सुमित। आज इस सवाल की तह खोलने और वो जानने का वक्त आ गया है जो दुनिया के सामने आज तक नहीं आया। दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणियां होती रही हैं। 2012 में एक भविष्यवाणी की तरफ लोगों का ध्यान गया। मेक्सिको की माया सभ्यता का कैलेंडर 2012 में खत्म होने वाला था, तो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी हो गई। लोग इस कदर डर गए कि अपनी अपनी आखिरी इच्छाएं पूरी करने लगे, अपने लोगों से मिलने लगे। 2012 आकर चला गया, दुनिया बची रही। ऐसी भविष्यवाणियों की कोई कमी नहीं है। नास्ट्रेदामस से लेकर लियोनार्डो दा विंची ने दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां की थीं। और इस खेल में हाथ आजमाने फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहे जाने वाले सर आइजैक न्यूटन भी आए। उन्होंने 2060 में दुनिया के अंत की बात कही है। स्टीफन विलियम हॉकिंग ने तो बाकायदा चेतावनी दे डाली कि हमें जल्दी से जल्दी दूसरे ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखने पर हमें ये सारी भविष्यवाणियां महज एक अंदाजा लगाने जैसी दिखती हैं, जिसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है। आज आपको हम उस भविष्यवाणी और उसके कारण के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आज तक कोई आम इंसान नहीं जानता। दुनिया के अंत की सबसे सटीक भविष्यवाणी नास्ट्रेदामस और सर आइजैक न्यूटन के पैदा होने से भी बहुत पहले हो चुकी थी, यहीं भारत में। ठीक वैसे ही जैसे सन 1193 में तुर्क लड़ाके बख्तियार खिलजी के नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी लाखों किताबों और छात्रों के साथ जला देने की भविष्यवाणी, जिसके बारे में कर्नाटक के कोल्लूर ब्राह्मण जानते थे और उन्होंने अपने बच्चों को कभी नालंदा विश्वविद्यालय नहीं भेजा। खिलजी के हमले से ठीक एक साल पहले 1192 में इन्हीं ब्राह्मणों का एक दल नालंदा आया था और विश्वविद्यालय को कहीं और ले जाकर बसाने की प्रार्थना की। तब नालंदा में पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आते थे। इन ब्राह्मणों की बात नहीं सुनी गई और ये वापस लौट गए। अगले ही साल पूरा नालंदा शहर खिलजी ने विश्वविद्यालय समेत जला डाला। कोल्लूर ब्राह्मणों और नालंदा विश्वविद्यालय के लोगों के बीच हुई इस बातचीत का एकमात्र जिंदा गवाह चीन का एक विद्यार्थी नम ज़ेंग हुआ, जो उसी साल अपनी विज्ञान की पढ़ाई खत्म करके चीन लौट गया था। नालंदा के खत्म हो जाने के बाद ज़ेंग वापस भारत आया और कर्नाटक में अपने मरने तक ज्योतिष सीखता रहा। उस भिक्षु की आप बीती पर भारत में बहुत बाद में एक किताब आई, द लास्ट मॉन्क ऑफ नालंदा, जिसे पहले कन्नड़ में अयंगराजन ने लिखा और बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ। कर्नाटक के इन्हीं कोल्लूर ब्राह्मणों के पूर्वजों ने हजारों साल पहले दुनिया के अंत की भी भविष्यवाणी की थी। लेकिन तब दुनिया में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ये कोल्लूर ब्राह्मण महासागरों के किनारे जंगलों में रहते थे और उस भाषा में बात करते थे जो संस्कृत से बहुत पहले बोली जाती थी।
पिता केवल अपने पुत्र को ही शिष्य बनाता था। बच्चों के पैदा होते ही उन्हें घने जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था और माँ किसी बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती थी। अगर वो बच्चा बड़ा होकर वापस आ जाता था तो धूमधाम से उसका स्वागत होता था और उसे ईश्वर का पुत्र कहा जाता था। उसे एक गुरु मिलता था जिसका जीवन भर केवल एक ही शिष्य रहता था। गुरु अपनी शिक्षा अपने शिष्य के कान में कहता था और इसी तरह अगली पीढ़ी भी सुनकर इसे याद कर लेती थी। क्योंकि अपनी पैदाइश के वक्त से ही हर बच्चा जंगलों में अकेला रहता था, इसलिए वो कई सालों तक आसमान के तारों पर नजर रखता था। वही नक्षत्र उसका कैलेंडर होते थे। कोल्लूर ब्राह्मण इसीलिए पैदाइशी ज्योतिष कहे जाते थे, मगर ये अपने पूरे जीवन में कोई भविष्यवाणी नहीं करते थे। इसे उनके समाज में अपशकुन माना जाता था। हर कोल्लूर ब्राह्मण मरते समय अपने शिष्य के कान में पहली और आखिरी भविष्यवाणी करता था। यही दुनिया के अंत की भविष्यवाणी होती थी। बाद में जब ये ब्राह्मण पत्तों पर लिखने लगे, तब कई ब्राह्मणों ने मिलकर एक पवित्र किताब लिखी, ब्रह्मसूत्र। इस किताब में इन्होंने सबसे आखिर में दुनिया के अंत की भविष्यवाणी भी लिखी और लिखा कि यहां सिर्फ 5 तत्व हैं: आकाश, जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी। और ये दुनिया 5 बार खत्म होगी। हर तत्व 5 बार गिना जाएगा और छठी बार गिनने के लिए कुछ नहीं होगा। इससे पता चलता है कि मानव सभ्यता में हर तत्व से एक कैलेंडर बना है। जैसे आग से हिजरी कैलेंडर, पृथ्वी से माया कैलेंडर, पानी से संवत कैलेंडर और भी कई कैलेंडर। जब ऐसे 25 कैलेंडर बन जाएंगे, तब 26वीं बार के कैलेंडर से दुनिया का अंत होगा। और इस हिसाब से अभी तकरीबन हमारी धरती के पास 37 लाख साल बचे हैं। इसकी गिनती भी उन्हीं कोल्लूर ब्राह्मणों के बचे खुचे पूर्वजों ने की, जो आज भी भारत में कई जगह चुपचाप रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी टीम की ये खोज आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताना मत भूलिए। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत के उन आदिवासियों के बारे में जो आत्माओं से बात करते हैं। कोई एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस एपिसोड को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।